अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा YouTube चैनल उर्दू मैथ देखने सुनने वाले दोस्तों, बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। तो नाज़रीन, आज हम अल्लाह ताला के बहुत ही बाबरकत इसम याहू का वजीफा पढ़ने के फ़ायदे और फजीलत पर गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद करते हैं आप इससे फ़ायदा उठाएंगे और यह भी उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे और सुनेंगे और इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपकी दुनियावी मुश्किलात का हल है और इसमें आज़म के बारे में बहुत ही तफसील से इसमें बताया गया है। याहू, इसमें ज़ात बारी ताला है। साहिब तनवीरुल इस्मा तहरीर फरमाते हैं कि अहले तहकीक ने इस इसम को इसमें आज़म कहा है और ये खास तरीन इसम है। इस्माए बारी ताला है कि इस्माइल हुस्ना में सबसे पहले वाक़या हुआ है। अगर कोई शख्स 29 मरतबा हू कहे तो आतिश दोज़ख इस पर हराम हो। जिसका दिल आखिरत के अंजाम से लर्ज़ा हो अल्लाह का जिक्र करे, हशर में मुतमईन होगा। तनवीरुल इस्मा में है, तनवीर किताब का नाम है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स रोज पंचशंबा को रोज़ा रखे, पंचशंबा से मुराद जुमेरात को रोज़ा रखे और चीनी के प्याला पर ला इलाहा इल्लाहू लिख कर आबे बारा से मुराद बारिश का पानी या आबे चश्मा से धोकर रोज़ा अफ्तार करे, मर्ज़ निस्यान ख़त्म हो जाए। निस्यान से मुराद भूलने की बीमारी। जो याद करे कभी ना भूले। मसहूर को पिलाए सहर दफा हो। अगर लिख कर अपने पास रखे तो हर बला से महफूज रहे। दुश्मनों पर मुजफ्फर और मंसूर हो। हर अच्छे बुरे की नज़र में मकबूल अल कौल हो। हर दिल अजीज हो। तनवीर किताब में है कि एक मजलिस में 12,000 मरतबा या अल्लाह या हू के जिन्नो इंस खुश तयूर और जुमला महलूकात मसहर व मती हो। परिंद चरिंद दरिंद उन्स करने लगे, मोहब्बत करने लगे। खवासे अशिया अलूम मखफियात मुनकशिफ हों। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो में याहू का वजीफा के बारे में भी और इसके कितने फ़ायदे हैं और कितनी फजीलत है उसका जिक्र किया है। उम्मीद करते हैं आपको इसका
फ़ायदा होगा और इसको समझने में आसानी होगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल उर्दू मैक को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।